स्वयं स्वभावति प्रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के, कल हमने समझा था कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। ममता और अन्य ममता से रहित बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने हमें बताई। और वास्तव में मुक्ति में जो हेतु है उसमें हमारे स्वयं के अपने परिणाम हुआ करते हैं, हमारे अपने भाव हुआ करते हैं। भावों की जो हमारी उत्कर्षता होती जैसे जैसे होती चली जाती है, वैसे वैसे हम कर्म भार से रहित होती चली जाती हैं, हल्के होते चले जाते हैं और आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होने लगता है, जिसे हम सिद्धांत की भाषा में गुणस्थान भी कहते हैं। गुणस्थान की परिभाषा मोह जोग भवा गुणा। हाँ, मोह और योग के निमित्त से हमारे परिणामों में जो तरतमता होती है, हमारे भावों में जो उतार चढ़ाव होता है, वह गुणस्थान कहलाता है। संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो गुणस्थान के बिना जीता हो, चाहे वे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति क्यों ना हो, चाहे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी आदि भी क्यों ना हो, चाहे नारकी त्रियंच देव आदि गति वाले जीव भी क्यों ना हो। सबके अपने अपने परिणाम हैं और अपने अपने गुणस्थान हैं। गुणस्थान 14 हुआ करते हैं और 1 इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक तो पहले ही गुणस्थान में रहते हैं, यानी कि मिथ्यात्व गुणस्थान उनका हुआ करता है, क्योंकि उनकी मान्यता ही विपरीत होती है। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उनकी मान्यता पृथक होती है, अश्रद्धानुरूप होती है, इसलिए उनका गुणस्थान प्रथम होता है। और उसके बाद गति में हम अगर देखते हैं तो नरक गति और देवगति में 4 गुणस्थान तक ही होते हैं, उससे आगे उनके भावों की ऊंचाई नहीं हो सकती है। वहाँ पर संयम नाम की चीज़ नहीं होती है, इसलिए वो सिर्फ असंयम दशा में ही जीते हैं। नारकी और देव त्रियंच गति ऐसी होती है जिसमें जीवन में कुछ संयम आ जाता है, एक देश संयम आ जाता है, जिससे भी अपने परिणामों को सद्गति रूप बना लेते हैं। और मनुष्य गति ऐसी गति है जिस गति में पहले गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक हासिल करने की योग्यता अगर होती है तो इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उन 14वें गुणस्थान को भी पार कर आगे अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया करता है। 14 गुणस्थान तो एक सोपान सीढ़ी की तरह कहे गए हैं और उन 14 गुणस्थानों में व्यक्ति अपने भावों से किस प्रकार से चढ़ता चला जाता है और उसमें सहयोगी हमारा शरीर भी होता है। इस शरीर के माध्यम से, औदारिक शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन को उतनी ऊंचाई दे लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा कह रहे हैं कि संसार में
संयोग वियोग आदि और दुख सुख आदि जो होते हैं वो किस प्रकार की स्थिति में होते हैं। कहा जा रहा है दुख संदोह भागित्वम संयोगादेह देहिना त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस गाथा से कही। वास्तव में जो इसकी हकीकत को जानता है उसे लगता है कि संसार में अगर दुख है, यही यानी इस संसार में देही नाम यानी कि प्राणियों को, देह धारण करने वाले को, जिन्होंने इस शरीर को धारण किया है, ऐसे जीवों को संयोग से, हमारा संयोग इस शरीर से हुआ है, इसलिए देह धरे का दंड चारों गतियों में मिलता रहता है। संयोगात बहुत मार्के का शब्द दिया है। जहाँ जहाँ संयोग होगा, जहाँ जहाँ संबंध होगा, वहाँ वहाँ दुख संदोहात यानी कि दुखों का समूह, दुख समूह का भागीदारी बनना पड़ता है। जहाँ जहाँ भी संबंध होगा, संयोगात शब्द दिया है, जहाँ जहाँ भी संयोग होगा वहाँ वहाँ पर नियम से दुखों का समूह, उसका भागीदार हमें बनना पड़ता है। और ततः इस कारण एनम सर्वम, इस सर्व शरीर और कर्म आदि संयोग को मनोवाक्काय कर्म भी, मन वचन काय की कर्म भी यानी क्रियाओं से त्यजामी, छोड़ता हूँ। वास्तव में जब तक इस शरीर का संयोग रहेगा तब तक हमारे जीवन में कर्म का भी संबंध रहेगा, क्योंकि कर्म का फल नौ कर्म के माध्यम से मिलता है। और नौ कर्म शरीर आदि होते हैं, बाह्य पदार्थ होते हैं, सुख दुख आदि जो कुछ भी हमें भोगना पड़ते हैं शरीर के माध्यम से भोगते हैं। तो उन संबंध को अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी आत्मा में अनंत सुख उत्पन्न हो सकता है। आचार्य श्री ने कहा आज का युग विज्ञान से प्रभावित है, शरीर विज्ञान से भी प्रभावित है। आज का युग विज्ञान से भी प्रभावित है, शरीर विज्ञान से भी प्रभावित है। आज न्यूज को सुनते नहीं हैं किंतु टीवी पर देखते हैं। कुछ लोग लिपि बदलने लगे, हिंदी की जगह इंग्लिश और इंग्लिश की जगह हिंदी का उपयोग करने लगे हैं। आप कहेंगे ज्ञान ही तो बढ़ रहा है। हाँ, ज्ञान तो है, लेकिन यदि यह ज्ञान अध्यात्म के क्षेत्र में हो तो आत्मज्ञान, ध्यान के क्षेत्र में हो तो केवल ज्ञान हो सकता है। ज्ञान तो लंबा चौड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन आत्मज्ञान से दूर होते चले जा रहे हैं, आत्मज्ञान में शून्य होते चले जा रहे हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं संसारी प्राणी जितना विज्ञान से प्रभावित होता है उतना अध्यात्म से प्रभावित नहीं होता। विज्ञान या शरीर विज्ञान संबंधी जो भी ज्ञान, यंत्र या मशीनरी ज्ञान विकास को प्राप्त हो रहा है, यह सब भी एकाग्रता के बिना नहीं हो सकता। कोई भी कार्य करते हैं उसमें उपयोग की स्थिरता बहुत जरूरी होती है, और यदि यही एकाग्रता सम्यक भूमिका में हो तो केवल ज्ञान की सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान का काम है, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का चूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित
अनुकूल। तो यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा, कोई प्रश्न करता है कि इस विज्ञान युग में जो ज्ञान विकसित हो रहा है उससे अभिप्राय की सिद्धि नहीं हो सकती क्या? इस प्रश्न का समाधान देते हुए आचार्य महाराज खुद इसी गाथा में कहते हैं, पहले यह देखो कि अभिप्राय क्या है। अध्यात्म की दृष्टि से अभिप्राय का अर्थ होता है राग द्वेष से रहित बचना, राग द्वेष से बचना। और विज्ञान के क्षेत्र में क्या राग द्वेष से बचा जा सकता है? या राग द्वेष से बचने का एक भी प्रयास वहाँ पर किया जाता है क्या? सही बताओ। यदि राग द्वेष से नहीं बचा जा रहा है तो फिर अभिप्राय की सिद्धि कभी भी संभव नहीं है। यह निश्चित बात है कि एकाग्रता के बिना कोई भी वस्तु का आविष्कार नहीं हो सकता, लेकिन प्रयोजन का ध्यान तो रखना ही चाहिए। किसी भी आविष्कार का उद्देश्य क्या है यह तो ख्याल में होना ही चाहिए। उद्देश्य के आधार से ही अभिप्राय की सिद्धि होती है, और अभिप्राय की सिद्धि नहीं होने पर यह जीव दुखी होता है। उद्देश्य हमने क्या बनाया है, और वास्तव में विज्ञान को जो महत्व देते हैं वो धर्म के क्षेत्र में शून्य हो जाते हैं और उनका जीवन नीरस और फीका हो जाता है। जिन्होंने विज्ञान को मुख्यता दी है और धर्म के जीवन क्षेत्र में जो शून्य है उनका जीवन नीरस और फीका होता है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि अमेरिका में एक व्यक्ति ने 5 सितारा होटल की 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने के पहले उसने पत्र लिखा था कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, अच्छी शिक्षा, अच्छी पत्नी, अच्छी नौकरी, मुझे सब कुछ मिल गया। अब जीने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। उसके अभिलषित वस्तुओं की सूची में दुनिया भर की वस्तुओं के नाम तो थे, लेकिन धर्म का नाम नहीं था। इसलिए उसके लिए मरने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसके जीवन में अगर धर्म होता तो धर्म निराश और हताश व्यक्तियों को प्रेरणा देता है जीने की। धर्म जीने की कला सिखाता है। धर्म हमें शक्ति और ताकत देता है। तो बंधुओं, हमारी जिंदगी की लिस्ट में एक चीज़ धर्म की भी होना चाहिए। हम लोग एक बार बीना में थे तो वहाँ पर नवयुवक साथ में जंगल जाते थे। कहने लगे, माता जी आप लोग हैं? तो हम लोग सुबह से उठने लगे। नहीं तो हम लोग तो 9-10 बजे तक उठते थे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहने लगे सुबह से कुछ काम ही नहीं रहता है, दुकान पर जाना पड़ता है, दुकान तो 9-10 बजे खुलती है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब सुबह से मंदिर जाना, पूजन करना, अभिषेक करना, ये कोई हमारी जिंदगी का उद्देश्य ही नहीं है। इसको हमने जिंदगी में सम्मिलित ही नहीं किया है, इसको हमने जिंदगी में आवश्यक ही नहीं समझा है। इसलिए सुबह से कोई काम ही नहीं रहता तो जल्दी उठ करके क्या करना। उसकी बात को सुनकर के मुझे लगा कि वास्तव में आज हमने अपनी जिंदगी में धर्म को कितने दूर रख रखा है, धर्म को कितना शून्य मान रखा है, जबकि धर्म हमारी जिंदगी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। और जब हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आती है, कोई व्याधियाँ आती हैं, किसी प्रकार की मुसीबतें आती हैं, तो उनसे बचने की कला हमें धर्म से प्राप्त होती है। तो बंधुओं, अपनी जिंदगी की चर्या में, रोजमर्रा की चर्या में पूजन, अभिषेक, देव दर्शन को भी सम्मिलित करें, क्योंकि यही हमारे जीवन को सद्गति में कारण बनता है। समय अपना हो रहा है। आचार्य श्री ने कितनी प्यारी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं ये पढ़ रही थी तब वास्तव में संसार की
प्राणियों की मानसिकता नजर आ रही थी कि आज लोग विज्ञान से इतने प्रभावित हैं कि उसमें ही अपना पूरा जीवन और ऐसा व्यस्त कर दिया अपने आप को उसमें कि उन्हें अपने आत्म तत्व का, अपने सुख का, अपने परभव संबंधी जीवन का कुछ भी ख्याल नहीं है। तो बंधुओं, हमारे जीवन में धर्म और विज्ञान का क्या महत्व है, इस चीज को समझें। विज्ञान तुम्हारे जीवन को गति भले ही देता हो, लेकिन दिशा नहीं दे सकता। और दिशा अगर हमने सम्यक नहीं पकड़ी तो गति अगर तुम्हारी जहाँ हो रही है वहाँ पर किस प्रकार की सुरक्षा तुम्हारे जीवन में है, ये तुम्हें देखना होगा। इसलिए धर्म हमें दिशा देता है, सही दशा की पहचान कराता है। इसलिए अपने जीवन में धर्म को भी स्थान दें। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है, इस संसार में देही नाम जीवों को संयोग से दुख संदोह, दुख का समूह भागित्वम, भागीदार बनाता है। आज हमसे थोड़ा भी कोई छूटता है, पृथक होता है, तो हमें अपने आप में लगता है हम बिल्कुल अकेले हो गए, हम बिल्कुल अनाथ हो गए, क्योंकि हमने जीना सिर्फ पर के माध्यम से सीखा है। और वास्तव में अगर हमारा स्वाधीन जीवन हमें लगे कि ये जितना संयोग होगा उतना हमें दुख में कारण बनेगा, इसलिए इनसे पृथक हमें अपने बल पर जीने की कला सीखनी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने जितने संयोग बनते चले जाएंगे उतने उतने तुम्हारे जीवन में दुखों का समूह बढ़ता चला जाएगा, दुखों की भागीदारी तुम्हारी होती चली जाएगी। इस कारण सर्व प्रयत्न ने सभी प्रकार से शरीर और कर्म का संयोग, मन वचन काय की क्रियाओं को छोड़ने का प्रयास करें। इस भावना से यहाँ पर अपनी बात को पूर्ण करते हैं। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा नमः।